आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को मिली करारी और शर्मानाक हार के बाद बीसीसीआई ने गुस्से में आकर दूसरे टी20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव करते हुए दूसरे टी20 मुकाबले के लिए एक नई भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में जिस तरह भारतीय टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, उसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। जिस टीम से शानदार शुरुआत और दमदार जीत की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम मैदान पर पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक लगभग हर विभाग में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और इसी का नतीजा रहा कि टीम इंडिया को सीरीज में 0-1 से पिछड़ना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि पहले मुकाबले में मिली इस हार के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में ऐसा भूचाल आया है जिसकी चर्चा इस समय हर तरफ हो रही है। खबरें सामने आ रही हैं कि कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर इस हार से इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने दूसरे और आखिरी टी20 मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव करने का फैसला लगभग तय कर लिया है। जी हां, जैसे ही पहला मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में लंबी बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की एक बारीकी से समीक्षा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठाए गए और अब टीम मैनेजमेंट किसी भी कीमत पर वही गलतियां दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अगर आपने पहला मुकाबला देखा होगा तो आपको भी साफ दिखाई दिया होगा कि अभिषेक शर्मा को छोड़ दें तो भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं निभा सका। टॉप ऑन ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। जिन खिलाड़ियों से बड़ी और मैच जिताऊ पारियों की उम्मीद थी, वही खिलाड़ी एक एक करके सस्ते में पवेलियन लौटे चले गए। विकेट गिरने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि भारतीय टीम पूरे मैच में दबाव से बाहर ही नहीं निकल पाई। चाहे बात संजू सैमसन की हो, ईशान किशन की हो या फिर कप्तान श्रेयस अय्यर की, लगभग सभी बल्लेबाज अपने नाम और अनुभव के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। सिर्फ अभिषेक शर्मा ने अकेले संघर्ष करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। यही वजह रही कि भारतीय टीम सम्मानजनक स्कोर तक भी नहीं पहुंच सकी। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो वहां भी हाल कुछ अलग नहीं रहा। भारतीय गेंदबाज शुरुआत से ही लय में नजर नहीं आए। नई गेंद से विकेट नहीं मिले, बीच के ओवरों में रन लगातार लुटाए गए और डेथ ओवरों में तो गेंदबाजों ने जमकर रन खर्च किए। आयरलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बना दिया और मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया। यही कारण है दोस्तों कि अब दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम मैनेजमेंट बेहद सख्त फैसला लेने जा रहा है। खबरों के मुताबिक कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को सीधे प्लेइंग 11 से बाहर बैठाया जा सकता है और उनकी जगह युवा खिलाड़ियों को डेब्यू या मौका दिया जाएगा, ताकि टीम में नई ऊर्जा और नया जोश देखने को मिले। बताया जा रहा है कि गौतम गंभीर इस हार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में खिलाड़ियों को संदेश दे दिया है कि भारतीय टीम के लिए सिर्फ नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन मायने रखता है। जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा वही प्लेइंग 11 में जगह बनाएगा, चाहे वह नया खिलाड़ी ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, भारतीय टीम के सामने करो या मरो जैसी स्थिति बन चुकी है। अगर दूसरा मुकाबला भी हार गई तो सीरीज 0-2 से गंवानी पड़ेगी और यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद शर्मनाक मानी जाएगी। यही वजह है कि अब टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम पहले मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है। अब उसका लक्ष्य भारतीय टीम को एक बार फिर हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाना होगा। यानी दूसरे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई रणनीति क्या होगी। किन 2 से 3 खिलाड़ियों की छुट्टी होने वाली है? किन युवा खिलाड़ियों को मिलेगा डेब्यू का सुनहरा मौका? क्या वैभव सूर्यवंशी को आखिरकार भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? क्या गेंदबाजी आक्रमण में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? और आखिर कैसी होगी दूसरे मुकाबले के लिए भारत की सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11? इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। साथ ही बताएंगे कि भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा, किस दिन खेला जाएगा, किस समय शुरू होगा, लाइव कहां देख सकते हैं, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड किस टीम के पक्ष में है और आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों,
आप सभी क्रिकेट फैंस से एक बेहद दिलचस्प सवाल, अगर आपको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 चुनने का मौका मिले तो दूसरे T20 मुकाबले में क्या आप पहले मैच वाली टीम के साथ उतरेंगे या फिर किसी युवा खिलाड़ी को मौका देना चाहेंगे? और अगर बदलाव करना हो तो किस खिलाड़ी को बाहर रखेंगे और किसे मौका देंगे? अपनी पूरी प्लेइंग 11 नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम से कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कौन से खिलाड़ी दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम से बाहर होंगे और किस मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें, दूसरा T20 मुकाबला आखिर किस तारीख को खेला जाएगा, किस मैदान में खेला जाएगा और क्या यहाँ की पिच भारतीय टीम के लिए फायदेमंद होगी या फिर आयरलैंड का दबदबा रहेगा। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी, क्योंकि दोस्तों ये T20 सीरीज अब एक नए चैनल में लाइव टेलीकास्ट की जा रही है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मुकाबले की बात करें। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच इस 2 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला 28 जून दिन रविवार को खेला जाएगा, जिसका समय भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भी आयरलैंड की धरती पर खेला जाएगा, जहां एक बार फिर क्रिकेट फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इस मुकाबले के वेन्यू की बात करें तो यह मुकाबला एक बार फिर से बेलफास्ट में ही खेला जाएगा। अब अगर इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो जिस प्लेटफॉर्म पर पहला मुकाबला दिखाया गया था, उसी पर दूसरे मुकाबले का भी सीधा प्रसारण देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर आप भारत और आयरलैंड के बीच यह दूसरा T20 मुकाबला अपने मोबाइल में लाइव देखना चाहते हैं तो आपको यह मुकाबला सोनी लिव के ऐप में लाइव देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप टीवी में इस मुकाबले को देखना चाहते हैं तो यह मुकाबला टीवी में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के चैनल में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार फिर से इस दूसरे T20 मुकाबले में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि मुकाबले की तारीख, समय और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी तो आपको मिल चुकी है, लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जो इस मुकाबले का पूरा रुख बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे भारत और आयरलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले T20 मुकाबले में अपनी आंखों से देखा ही होगा, आयरलैंड की टीम ने भारतीय टीम को पूरी तरह दबाव में रखते हुए शानदार अंदाज में हरा दिया। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, लगभग हर विभाग में आयरलैंड का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा। अपने घरेलू मैदान का पूरा फायदा उठाते हुए आयरलैंड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपनी सरजमीन पर उन्हें हराना किसी भी टीम के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। यही वजह है दोस्तों कि अब दूसरे और आखिरी T20 मुकाबले में भारतीय टीम पर जबरदस्त दबाव रहने वाला है, क्योंकि अगर टीम इंडिया यह मुकाबला भी हार जाती है तो सिर्फ सीरीज ही नहीं गंवाएगी, बल्कि 0-2 से शर्मनाक क्लीन स्वीप का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर किसी भी कीमत पर यह मुकाबला जीतना चाहते हैं। अब अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और आयरलैंड के बीच T20 मुकाबलों में भारतीय टीम का पलड़ा जरूर भारी रहा है, लेकिन पहले मुकाबले में मिली हार ने यह साफ कर दिया है कि रिकॉर्ड मैदान पर मैच नहीं जिताते। अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। दोस्तों, आयरलैंड की टीम इस समय पूरे आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है। पहले मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद उनके खिलाड़ियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में है और अब उसके पास वापसी करने का आखिरी मौका बचा है। यही कारण है कि दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है। टीम मैनेजमेंट कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा किए बदलाव के बाद भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11। जी हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय टीम की वह नई खूंखार प्लेइंग 11 जो गंभीर और अय्यर ने मिलकर दूसरे T20 मुकाबले के लिए बनाई है, जिसमें 3 से 4 ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसे हर किसी को हैरान कर दिया है। आखिर किन खिलाड़ियों की होगी छुट्टी, किन युवा खिलाड़ियों को मिलेगा सुनहरा मौका और कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो भारत के लिए करो या मरो के इस मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए शुरू करते हैं दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों, अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें यानी आयरलैंड
आयरलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी क्या रहने वाली है, क्या कोई बदलाव देखने को मिलेगा या फिर वही ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर मैदान पर उतरेगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर पूरी तरह से बदलाव की संभावना जरूर जताई जा रही है। तो अगर पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से पहले T20 में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। जी हाँ, पहले T20 मुकाबले में जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई, उसे देखते हुए टीम मैनेजमेंट एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताता हुआ नजर आ रहा है। पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही आयरलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों पर 50 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 7 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं उनका स्ट्राइक रेट 250 का रहा, जो ये दिखाता है कि उन्होंने शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनने दिया। उनकी इसी तूफानी पारी की बदौलत टीम इंडिया को एक तेज और शानदार शुरुआत मिली थी। ऐसे में अब दूसरे T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया को अभिषेक शर्मा से ठीक इसी तरह की विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद रहने वाली है। अगर उनका बल्ला एक बार फिर पहले मैच की तरह चला तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं। वहीं अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को ओपनिंग बल्लेबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन जिस तरह के प्रदर्शन की उनसे उम्मीद थी वह उस पर खरे नहीं उतर सके। संजू सैमसन सिर्फ 4 गेंदों में 5 रन बनाकर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे थे, जिसके बाद अब टीम मैनेजमेंट बड़ा फैसला लेने की तैयारी में नजर आ रहा है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे T20 मुकाबले में संजू सैमसन की जगह युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। आखिरकार जिस पल का इंतजार करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस कर रहे थे वह अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी अपनी बेखौफ बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और पावर प्ले में गेंदबाजों पर हावी होने के लिए जाने जाते हैं। वह शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं और बड़े से बड़े गेंदबाज के खिलाफ भी बिना किसी डर के बड़े शॉट लगाने का दम रखते हैं। ऐसे में अगर दूसरे T20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिलता है तो फैंस की नजरें उन्हीं पर रहने वाली हैं। हर कोई यही देखना चाहेगा कि क्या यह युवा बल्लेबाज अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला पाता है या नहीं। जबकि दोस्तों अगर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, भले ही पहले T20 मुकाबले में ईशान किशन अपने बल्ले से ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए थे। उन्होंने 5 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 1 रन बनाया और जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे थे। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक मैच के आधार पर किसी खिलाड़ी का आंकलन नहीं किया जा सकता। अगर हाल ही में खेली गई वनडे सीरीज की बात करें तो ईशान किशन का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था। उन्होंने उस सीरीज में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया था और एक शानदार शतक भी जड़ा था। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट को आज भी उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ईशान किशन उन बल्लेबाजों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और जब उनका बल्ला चलता है तो बड़े बड़े गेंदबाज भी उनके सामने बेबस नजर आते हैं। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में ईशान किशन अपनी पिछली नाकामी को पीछे छोड़कर एक बड़ी और विस्फोटक पारी खेलना चाहेंगे। वहीं दोस्तों अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि पहले T20 मुकाबले में भले ही श्रेयस अय्यर के बल्ले से बड़ी पारी देखने को नहीं मिली थी। उन्होंने 7 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 3 रन बनाए और जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे थे। लेकिन दोस्तों टीम मैनेजमेंट को आज भी उनकी बल्लेबाजी और अनुभव पर पूरा भरोसा है और इसीलिए तो उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया है। श्रेयस अय्यर एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की भी क्षमता रखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी हमेशा से काफी शानदार रही है। ऐसे में दूसरे T20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर अपनी पिछली नाकामी को भूलकर एक बड़ी और जिम्मेदारी भरी पारी खेलना चाहेंगे। फैंस को भी उम्मीद होगी कि इस बार कप्तान अपने बल्ले से शानदार वापसी करेंगे और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को एक बार फिर से दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में तिलक वर्मा का बल्ला ज्यादा देर तक नहीं चल पाया था। उन्होंने 8 गेंदों पर 10 रन बनाए जिसमें 2 शानदार चौके शामिल थे। हालांकि अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपनी पारी को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके और जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दोस्तों तिलक वर्मा उन बल्लेबाजों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वह स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का दम रखते हैं।
हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे को एक बार फिर से दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में शिवम दुबे ने भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया था। भले ही वह ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन जब टीम को तेज रन बनाने की जरूरत थी तब उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश की थी। अगर पहले T20 मुकाबले में उनके प्रदर्शन की बात करें तो शिवम दुबे ने सिर्फ 14 गेंदों पर 25 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले। हालांकि वह अपनी पारी को और बड़ा नहीं बना सके, लेकिन उनकी यह उपयोगी पारी भारतीय टीम की जीत में काफी अहम साबित हुई थी। ऐसे में अब दूसरे T20 मुकाबले में शिवम दुबे से एक बार फिर फैंस को बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं। अब दोस्तों, अगर नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने एक बेहद बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, पहले T20 मुकाबले के बाद वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया है। पहले मैच में वॉशिंगटन सुंदर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। वह न तो गेंदबाजी में कोई विकेट हासिल कर पाए और न ही बल्लेबाजी से टीम के लिए कोई खास योगदान दे सके। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए उनकी जगह युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल करने का फैसला किया है। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी एक बेहतरीन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वह तेज गति से बल्लेबाजी करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण विकेट निकालने में भी माहिर हैं। IPL और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई बार अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को शानदार जीत दिलाई है, जिसके बाद अब उन्हें भारतीय टीम में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और बड़ा मौका मिल सका है। ऐसे में अगर दूसरे T20 मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो फैंस की नजरें उन्हीं पर रहने वाली है। जबकि दोस्तों, अब अगर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक अक्षर पटेल पर। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अक्षर पटेल नंबर 8 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी किफायती और विकेट लेने वाली स्पिन गेंदबाजी है। वह बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट भी निकालते हैं। बड़े से बड़े बल्लेबाज उनके सामने खुलकर बल्लेबाजी करने से बचते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्षर सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार बल्लेबाज भी हैं। निचले क्रम में आकर वह तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम इंडिया को जीत भी दिला चुके हैं। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। जबकि दोस्तों, अब अगर नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के प्रमुख स्पिन गेंदबाज के रूप में नजर आने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती मौजूदा समय में भारत के सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक वेरिएशन मौजूद है। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मिस्ट्री स्पिन है। वह अपनी गेंदों में इतनी विविधता रखते हैं कि बल्लेबाज आखिरी समय तक समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर आएगी, बाहर जाएगी या सीधी निकल जाएगी। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में एक बार फिर सभी की नजरें वरुण चक्रवर्ती पर रहने वाली हैं। जबकि दोस्तों, अब अगर नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अर्शदीप सिंह मौजूदा समय में भारत के सबसे भरोसेमंद T20 गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। अपनी शानदार स्विंग, सटीक यॉर्कर और दबाव भरे मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता के कारण वह टीम इंडिया के लिए एक बड़े मैच विनर साबित हुए हैं। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करना और डेथ ओवरों में रन रोकना है। खासकर T20 क्रिकेट में उनकी यॉर्कर गेंदें बल्लेबाजों के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। वहीं दोस्तों, अब अगर टीम इंडिया के आखिरी खिलाड़ी यानी नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20
T20 मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हर्षित राणा ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी रफ्तार, आक्रामक अंदाज और विकेट लेने की क्षमता से खास पहचान बना ली है। दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अतिरिक्त उछाल और तेज गति है। लंबे कद का फायदा उठाते हुए वह ऐसी गेंदें डालते हैं जो बल्लेबाजों को चौंका देती हैं। नई गेंद से विकेट निकालना हो या फिर बीच के ओवरों में साझेदारी तोड़नी हो, हर्षित हर जिम्मेदारी निभाने का दम रखते हैं। IPL और घरेलू क्रिकेट में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके अपनी प्रतिभा साबित की है। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकते हैं।